हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से है भीड़, महाकुंभ और अंधविश्वास। जिस चीज़ पे अंधा ही अगर किसी को विश्वास होने लग जाए तो फिर उसको उस अंधविश्वास से निकाल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इंसान उस अंधविश्वास में इस हद तक विलीन हो चुका होता है कि आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बोलूँ मैं इससे पहले आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, काफ़ी वायरल चल रही हैं। आप इसे एक बार देखिए और फिर सोचिए। उसमें जाओ। दादा उसमें जाओ। मधुबनी जंक्शन मूवमेंट अरे गेट पर खड़वाइए ना, वहाँ गेट से वहाँ नहीं जाने देते। अरे हम लोगों का टिकट है, वहाँ जाने देता है। इसका कपड़ा तो कर दिया है। ये वो इंसान है जो अपने पापों को धोने के लिए जाना चाहते हैं प्रयागराज में, और कितना बड़ा ये पाप कर रहे हैं। तो शायद इंसान इसीलिए अपने पाप धोने जाता है, क्योंकि उसे पता होता है उसने कितने पाप किए हैं और जानबूझ के किए हैं। ये किस तरीके से सरकार की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये है श्रद्धालु जिन्हें बोला जाता है, जो जाना चाहते हैं प्रयागराज में इस तरीके से, इस तरीके का आतंकवाद फैला करके। ये है हमारा समाज पाखंड से भरा हुआ और अंधविश्वास में डूबा हुआ समाज, जिसे कोई भी फिक्र नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शायद इसीलिए इन्होंने जो है भगवान को बनाया हुआ है, अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ट्रेनों को तोड़ा जा रहा है, और ये तोड़ने वाले लोग कोई आतंकवादी नहीं है। आप ये ना समझें कि ये चोरों चक्के या कोई आतंकवादी या कोई लुटेरे हैं। ये वो लोग हैं जो जाना चाहते हैं प्रयागराज में कुंभ में नहाने के लिए, कि कोई गलती से अगर पाप कर दिए हैं तो उन्हें धोया जाए। अब आप बताइए, इसमें कोई गलती से इनका पाप दिख रहा है क्या? ये जानबूझकर पाप कर रहे हैं क्या? इन्होंने इतने घटिया कर्म किए हैं क्या? इन्होंने इतने पाप किए हैं कि उसे धोने के लिए इन्हें कुछ भी करके वहां जाना ही पड़ेगा? मतलब कि आप एक पाप को धोने के लिए उस वहां पहुंचने के लिए भी आप पाप कर रहे हैं। आप इतने लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस कदर इंसान एक दूसरे को, उसका बस चले कि तो वो दूसरे को कुचल करके प्रयागराज पहुंच जाए। उसका बस चले तो वो उड़ता हुआ, अगर उसे पंख दे दे भगवान तो वो उसे उड़ते हुए वो प्रयागराज पहुंचना चाहता है। इस कदर इंसान क्यों हारा हुआ है अपनी जिंदगी से? वो मोक्ष, कुंभ क्या है? क्या है कुंभ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कुंभ, उतना कुंभ ना होकर के उतना बड़ा कुंभ बना दिया गया है न्यूज़ चैनल वालों ने। और ये जितने भी ये ज्योतिषी बैठे रहते हैं कि ये तो इतने साल बाद महाकुंभ लगा है, इसमें नहाना तो समझो आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, आपने ये कर लिया। मेरे ख्याल से ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही
किसी चीज़ को इतनी आग की तरह हवा दे देते हैं कि आप फिर कहीं कुछ देख ही नहीं सकते। आपके दिमाग में अगर कोई इंसान रोज रोज एक ही चीज़ बोलेगा तो चाहे वो झूठ क्यों ना हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। एक कहावत है ना कि झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो बस यही मुझे लगता है कि कुछ तो कमियां हमारे न्यूज़ चैनल की भी हैं, कुछ हमारे जो धार्मिक लोगों की जो आस्थाएं हैं वो अब आस्था ना होकर के अंधविश्वास में कंप्लीट कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि आस्था रखना कोई गलत बात नहीं, आप रखिए आस्था, आपको आज़ादी है, आपको अपने तरीके से जीने की आज़ादी है, आप किसी में भी आस्था रख सकते हैं। लेकिन आस्था जब अंधविश्वास बन जाता है तो वो इंसान को ले डूबता है और वही उसका काल बन करके आता है। तो ये लोग वो लोग हैं जो अपना पाप धोने जा रहे हैं और एक पाप करके जा रहे हैं, मतलब पाप धोने के लिए वो पाप करके वहां जा रहे हैं। बड़ा अजीब सा साउंड करता है ये। तो ये जो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो ये ट्रेन को तोड़ा गया, पूरा शीशा जो है उस लेडीज के ऊपर आ गया, शीशों को ऐसे तोड़ा जा रहा है और दरवाजे बंद हैं। तो दरवाजे भी क्यों बंद हैं, क्यों नहीं उन्हें घुसने दिया जा रहा? क्योंकि ट्रेन में तो सभी रिजर्वेशन से चलते हैं, आप कितना ही भीड़ भगदड़ कर लो तो रिजर्वेशन में तो आप बैठ करके जाएंगे ना। लेकिन भीड़ जो है, भीड़ इतनी खराब चीज़ है कि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। कई बार भीड़ की वजह से आप अपनी सीट तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, इतना बुरा हाल रहता है। अमूमन जो ट्रेनें त्योहारों के समय पे बिहार यूपी जाती हैं उनका यही हाल रहता है। तो ये जो है ये मधुबनी रेलवे स्टेशन का फुटेज है जिसमें ट्रेन को तोड़ा जा रहा है और शीशा पूरा तोड़ के अंदर फेंक दिया। तो ये मधुबनी रेलवे स्टेशन की बात है। इसमें महाकुंभ का क्रेज, इतना क्रेज बढ़ा कि पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के लोग किसी भी तरह स्नान करने के लिए आतुर हैं। कोई ट्रेन में पहुंच कर जा रहा है तो कोई अपने को जो वीआईपी है तो वो वीआईपी तरीके से जा रहा है। ये धर्म नहीं, ये धंधा है। इस बोगी में जिसे जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया, चढ़ जा रहा है। भीड़ इतनी है कि टीटी साहब बोगी के अंदर तक नहीं घुस पा रहे हैं। और ये मधुबनी रेलवे स्टेशन पर का ये वाक्य है। इसमें एक महिला एसी बोगी में खिड़की पर बैठी है और एसी बोगी में, जबकि लगा लीजिए ये एसी बोगी है, उस पर खिड़की में शीशे वाले दरवाजे एसी की बोगी में ही होते हैं। तो वहां पे ये बैठी हैं और अचानक बोगी के शीशे पर कोई पैर से मारने लगता है। महिला का चेहरा घबराहट से पीला पड़ जाता है। अगल बगल बैठे लोग भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, तभी शीशा टूट जाता है। महिला को चोट लगी है और उसका गुस्सा सातवें आसमान पे, जाहिर सी बात है होगा ही। तो महिला भी वहां से चिल्ला रही है कि क्या, ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर शीशा गिरा, कुछ भी हो सकता है। अगर वहां कोई बच्चा बैठा हो उसके सर पे लग जाए, उसके सर पे गिर जाए, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो ये जो है मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस के B3 कोच की ये बात है। और उसके बाद कई लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर करे हैं कि मतलब हम लोग तो दिल्ली जा रहे थे लेकिन भगदड़ और भीड़ की वजह से शीशे और शीशों पे मारना, बांस के डंडे जो है डालना शीशों को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से जो है बच्चे जो चिल्लाने लग गए, बच्चे बहुत घबरा गए। तो ये इंसान क्या क्या समझ रहा है अपने आप को, इंसान खुद को क्या समझता है? क्या गंगा आपके पाप धोने के लिए बनी गई है? क्या महाकुंभ आपके पाप धो सकता है? आप इतने पाप करो, क्या कोई भी चीज आपके पापों को धो सकती है? नहीं धो सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में चूर इंसान हो, जो अंधविश्वास के चलते इंसान को कुचल कर, इंसानों को चोट लगे तो लगे, ट्रेन टूटती है तो टूटे, कोई मरता है तो मरे, लेकिन आपको अपने पाप धोने प्रयागराज पहुंचना है। तो ये विश्वास नहीं है, ये एक अंधविश्वास है, ये आस्था नहीं, ये अंधापन है, ये अंधविश्वास है, बाकी कुछ नहीं है। आप सोचिए कि आप इस तरीके से अपने पाप धोने जा रहे हैं। आप खुद ही पापी इंसान हैं और पाप कर करके
रास्ते में अभी पाप करते हुए ही जा रहे हैं, क्या आपके पाप धुलेंगे? कोई आपके पाप कैसे धो सकता है? पाप आप करो धोए गंगा, पाप आप करो और महाकुंभ में जाके स्नान करके धुल जाए आपके पाप, ऐसा कहाँ लिखा है? तो इस अंधविश्वास में इंसान इतना चूर हो चुका है कि उसे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ही उसकी शायद से चली गई है। तो ये पाखंड है, ये पाखंड भी भरा गया है दिमाग में इंसान के, शुरू से ही उसके दिमाग में ये भरा गया कि आप यहाँ ये व्यवस्था करी गई है, जब तक ये पाप धोने की व्यवस्था होती रहेगी तब तक इंसान पाप करता रहेगा। लेकिन इंसान ये ना भूले कि उसके कर्मों का फल उसे ही भोगना है। कोई भी भगवान आ करके उसके पाप नहीं धो सकता है, वो उसको खुद ही धोने पड़ेंगे। जो उसने बीज बोए हैं उसकी फसल उसे खुद काटनी पड़ेगी, उसके कर्मों का हिसाब उसे खुद देना पड़ेगा। उसके लिए कोई गंगा नहीं बनी है, कोई गंगा किसी के पाप नहीं धोती है। इंसान पानी से अपना शरीर धोता, अपने विचारों को नहीं धो सकता है। उसके अपने विचार को वो खुद धो सकता है, अपने विचारों को धोने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। शरीर को तो वो गंगा में जाकर के, महाकुंभ में जाकर के धो आएगा, क्या उसके विचार धुल जाएंगे? क्या उसके विचार इतने पवित्र हो जाएंगे? अपने विचारों को पवित्र करने के लिए इंसान को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है, खुद अपने अंदर देखने की जरूरत है। उसके लिए किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अपने पापों को धोने के लिए या फिर अपने विचारों को धोने के लिए। कैसा पाखंड है ये कि पाप करो आप और धोए गंगा? कहाँ लिखा है? किसके सर पे मत्थे मार रहे हो? ये सब चीजें किसके सर पे डाल रहे हो अपने पापों का बोझ? बस कर दो अब, बस हो गया। आपने पाप करे हैं तो अपने खुद झेलने की क्षमता रखिए उनको। किसी और को कुचल करके आप प्रयागराज में अपने पाप धोने की इच्छा से जा रहे हैं। कितने पापी सोच है आपकी, कितनी गंदी सोच है। ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगी, अगर आपका मन अच्छा है तो आप कहीं पे भी आप ना जाओ, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपके सोच अच्छी है तो आपको कहीं भी मोक्ष मिल सकता है। उसके लिए किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मूर्ति के आगे माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ही जो है भगवानों के मत्थे डाल दिया कि भगवानों ने जो है वर्ण व्यवस्था करी है। वर्ण व्यवस्था भी सिर्फ और सिर्फ इंसान ने करी है, उस पापी इंसान ने करी है जिसकी सोच इतनी घटिया थी कि वो मूल निवासियों को अछूत बनाने पे तुला था। तो उसी इंसान ने जो है मनुस्मृति लिखी, किसी भगवान ने नहीं लिखी। और ये भगवानों के ग्रंथ भी इन्होंने खुद ही लिख डाले हैं, खुद को सुपीरियर बनाने के लिए। पता नहीं ये इंसान और क्या कुछ नहीं करने वाला है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी, एक पाप को धोने के लिए और आप पाप करते हुए ना जाएं, अपने घरों में रहें और अपने अंदर झांकिए आप क्या कर रहे हैं, किस वजह के लिए कुंभ जा रहे हैं, क्यों कुंभ जा रहे हैं। आप तो कुंभ में डुबकी भी लगाएंगे ना तब भी पाप ही कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। किसी को धक्का दे रहे होंगे, किसी को कुचल रहे होंगे। जब नहाने जाएंगे तो कुछ पाप नहीं धुलने वाले, किसी के पाप पानी से नहीं धुलते हैं। और शरीर पाप नहीं करता है, पाप करते हैं विचार। तो आप भी विचार करिए ज़रा इस बात पे, फिर अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए टॉपिक पर, नए वीडियो में। तब तक के लिए प्यार से रहिए, ज़िंदगी को समझिए, अंधविश्वास के पीछे मत भागिए। इंसान कुछ साबित नहीं कर पाएगा फिर।